माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लॉजिक गेट्स कौन से की स्टडी करेंगे। एग्ज नोर गेट की स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने अभी तक और गेट पढ़ लिया, एंड गेट पढ़ लिया, नोट गेट पढ़ लिया, नैंड, नोर, एक्सोर, और आज हम क्या पढ़ेंगे अपना एक्स नोर गेट। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसको प्रोनाउंस मतलब ब्रेक करके देखो। ये क्या है, एक्सोर गेट की आउटपुट आप किस में दे रहे हो, नोट गेट में दे रहे हो। ठीक है, जैसे आपने नैंड गेट पढ़ा था, नैंड गेट क्या था, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड टू नोट गेट। इसी तरह यहाँ पे एक्सोर गेट की आउटपुट आप नोट गेट की इनपुट में आप देते हैं। तो इसका सिंबल कैसे बन जाता है, ये रहा। तो सबसे पहले आपने एक्सोर गेट बना दिया भाई, दो इनपुट के लिए ए एंड बी। तो आउटपुट इसकी क्या आ गई, ए एक्सोर बी। अब इस आउटपुट को आपने किसके इनपुट में दिया है, नोट गेट के इनपुट में दिया है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि नोट गेट क्या देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो देता है। कोई भी इनपुट आती है उसको रिवर्स कर देता है। और एक्सोर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो अपना क्या बन जाता है, एक्सनोर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए और बीच में डॉट का निशान और इसके ऊपर सर्कल एंड देन बी। तो ये अपने पास क्या हो गया, एग्ज नोर। और उसको हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्या, नोट गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बबल्स लगा के। तो आपके पास एक्सोर बनाया आपने और उसके ऊपर बबल का साइन कर दिया, तो आपका ये क्या बन जाता है, एग्ज नोर गेट बन जाता है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम देखेंगे इसकी मीन्स आप कैसे ओपन करते हैं अपने ए एग्ज नोर बी को। ठीक है, ऑल राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रीवियस का याद रखो कि ए एक्सोर बी को हम कैसे ओपन करते थे, फर्स्ट सेम एज इट इज, सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड सेम एज इट इज, है ना। मतलब एक वैल्यू को आप सेम रखते हैं, सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर प्लस, और उसके बाद जो आपने पहले सेम एज इट इज रखा था उसका कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड सेम एज इट इज। तो यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं इसको याद रखना, ए डॉट बी जो होता है, दो इनपुट, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम एज इट इज, प्लस अगली वाली टर्म क्या होगी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी, ए बार बी बार। ठीक है, तो ये इसकी बुलियन अलजेब्रा को आप याद रखोगे एक्सनोर की, कि ए एक्सनोर बी कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म तो अपनी दोनों सेम एज इट इज आएगी और दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए बी, फिर प्लस दोनों का बार एक साथ, ए बार बी बार। ओके, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे आएगा, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब आप बुलियंस लॉ पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जैसे ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट आता है ना अपने पास एक्सनोर, मतलब पहले आप एक्सोर यूज़ करते हैं, उसके बाद आप एक नोट गेट यूज़ करते हैं। तो ये आती है ना आपकी ए डॉट ए एक्सनोर बी। ठीक है भाई, यही है ना। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। क्या ए एक्सोर बी है, उसको आप क्या लिखते हो, फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेम एज इट इज। ओके, अब इस सब का क्या अपने पास बार है, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कंप्लीट का बार। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा आइडिया दे रखा है डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई, आपका अगर आपके पास कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या लिखोगे, अलग अलग टर्म्स के ऊपर। तो आपके पास अब एक कंप्लीट टर्म ये हो गई और सेकंड टर्म कंप्लीट ये हो गई, तो आप अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट ब्रेक कर देंगे, ए बार बी उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बीच में सिंबल किसका है, प्लस का सिंबल है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करना है। आपने ये पता है कि ए एक्सोर बी का सॉरी ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है। ठीक है, ए एक्सोर बी की वैल्यू पुट कर दिया आपने, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब आपने क्या यूज़ किया है, डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ किया है। तो डी मॉर्गन्स लॉ अपने पास क्या कहता है कि अगर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, ऑल राइट। और अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो उसको आप क्या कर दो, डॉट का सिंबल कर दो। तो यहाँ तक आपका स्टेप फॉलो हो गया कंप्लीट। अब देखो मैं इस वैल्यू को कैसे सोल्व करूँगी। अब फिर से इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो। क्या, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करोगे आप, अलग अलग वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू एक क्या है, ए है, तो मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब अपने पास ये वैल्यू कौन सी है भाई, बी बार, और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने स्टेप फॉलो कर लिया, ऑल राइट। अब बीच में किसका सिंबल है भाई, डॉट का सिंबल है ना, तो डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्लस में। तो आपने फर्स्ट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट सोल्व कर लिया कंप्लीट।
अब सेकंड वाली वैल्यू पे आके चलो, अब इसको आप सोल्व करोगे तो कंप्लीट है ना भाई ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब बीच में सिंबल कैसा है मेरे को बताओ, डॉट का सिंबल है, तो मैं कैसा सिंबल पुट करूँगा, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ करो, ठीक है। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। उसकी और भी कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे फिर से कराऊंगी बूलियन अलजेब्रा के केस में। तो बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि XOR का जो कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं तो XNOR की बूलियन अलजेब्रा कैसे आता है, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया। अब आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ये ए बार प्लस, अगर डबल बार आ जाता है ना तो बेसिकली वैल्यूज़ वही आ जाती है सेम एज इट इज़। जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाता है ना भाई, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास डबल बार है तो वो वैल्यू सेम एज इट इज़ गेन हो जाती है। ये ए बन जाएगा, ये प्लस का बी बार हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट ओपन कर देनी है। क्या, ए बार को पहले इन कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगी, ए बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस बी ए, ठीक है, प्लस बी बी बार। ऑल राइट। अब आपके पास बूलियन अलजेब्रा का रूल क्या होता है, एक आपको मैं अभी थोड़ा बताऊं। क्या, कोई भी नंबर है अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू कितनी आती है आप खुद बताओ। जैसे मेरे पास, लेट अस कंसिडर, मेरे पास दो ही तो लेवल होते हैं भाई, दो ही लेवल होते हैं ना आपके पास। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इधर 1 या 0। तो अगर मैं ए वैल्यू को 1 ले लेती हूँ तो ए बार क्या बनेगा आपका, ए बार क्या बनेगा, 0 बनेगा ना आपका। अगर मैंने ए को 1 ले लिया तो ए बार 0, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अपना आंसर क्या आएगा, 0। समझ गए। अगर मैं फिर से रिवर्स लेकर चलूँ, अगर मैं ए को 1 की बजाय 0 ले लूँ तो ए बार कितना बन जाता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और दोनों की मल्टीप्लाई फिर से 0। इसका मतलब हमने क्या गेन किया, अगर कोई नंबर है अगर मैं उसको उसकी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर अपने पास कितना आता है, 0 आता है। तो अपने पास वापस आ जाओ अपनी वाली इक्वेशन पे। क्या, ए बार ए है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, 0 के बराबर। ऑल राइट। बी बार बी है, उस नंबर का खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दिया 0। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट बचा अपने पास ए बार बी बार प्लस बी ए को मैं ए बी लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ऑल राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने XOR का कॉम्प्लीमेंट लेके चली थी तो अपने पास वैल्यू क्या बनी, ए बार बी बार प्लस ए बी, विच इज़ नथिंग बट बूलियन अलजेब्रा फॉर XNOR गेट, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, और भी हम आपको बाद में बताएंगे अच्छे से। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है ताकि आप क्रैम की बजाय सोल्व कर सकें। क्या, ए XNOR बी है, उसकी आउटपुट क्या होती है, फर्स्ट दोनों टर्म सेम एज इट इज़ और सेकंड उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों का। ऑल राइट। तो ये तो सब किसके बारे में हो गया कि व्हाट इज़ एन XNOR गेट और उसका बूलियन अलजेब्रा कैसे ओपन करते हैं आप। ऑल राइट। अब आगे देखो ट्रूथ टेबल, 2 इनपुट के लिए तो ए और बी लिया है, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बने, 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके बाद आपको इस ए XNOR बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, पहले मेरे को ए बार निकालना पड़ेगा क्योंकि ए बी की मल्टीप्लाई है, तो मैंने ए बी की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे डायरेक्ट। अरे एंड गेट ऑपरेट करना है तो 0 0 0 0 1, तो ये आप इजीली गेन कर सकते हैं एंड गेट की आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ए बार बी बार का एंड गेट। तो ए बार पहले फाइंड आउट करो। तो ए बार कैसे करते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट ले लो हर एक वैल्यू का। आपको नोट गेट की आउटपुट का पता होता है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। सिमिलरली आपने बी बार गेन किया और फिर इन दोनों का एंड गेट यूज़ कर लिया, ए बार बी बार, ठीक है। तो आपके पास ये 2 कॉलम्स ईजिली आ जाएंगे। अगर समझ में ना आए तो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं आप, नोट गेट और एंड गेट की ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं आप, ठीक है। ओके। उसके बाद आप XNOR देखो भाई, XNOR क्या कहता है, ए बार बी बार फिर प्लस ए बी, मतलब बेसिकली इन 2 इनपुट्स के बीच में आपके पास कैसा सिंबल होना चाहिए, और गेट का। और गेट की आपको ट्रूथ टेबल पता है। और गेट की ट्रूथ टेबल क्या कहती है, आउटपुट आपकी 1 कब होती है, जब एनी वन ऑफ इस इनपुट इज़ हाई। अगर कोई भी आपके पास इनपुट हाई है तो आउटपुट इज़ हाई आ जाएगी। तो 1 0 1, ओके, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, तो आपके पास ये आउटपुट आ गई। किसकी आउटपुट आ गई आपके पास, ये XNOR की आउटपुट आ गई। तो बेसिकली अब देखो, अब इन टर्म्स को स्किप कर सकते हैं आप, बस आपका फोकस किस पे रहेगा, ए और बी के ऊपर और उसके आउटपुट के ऊपर। तो ये अब मेरे को डेफिनेशन देनी है ना XNOR की, तो कैसे डेफिनेशन दोगे, आपकी आउटपुट 1 कब आ रही है, 1 जब आ रही है जब आप बोथ आर 0 0 और बोथ आर 1 1, ठीक है। ऑल राइट।
तो इसलिए हम क्या है, दोनों देखो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है कि जब बोथ इनपुट्स आर लॉजिकली इक्वल, जब दोनों लॉजिक अपने पास इनपुट्स इक्वल है तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। इसका मतलब दिस इज इक्वलिटी डिटेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इक्वलिटी डिटेक्टर। और याद है आपको एक्स के लिए आप क्या कहते थे, आउटपुट कब 1 आती है, जब दोनों डिफरेंट हो, है ना, इसलिए उसको इनइक्वलिटी डिटेक्टर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी डिटेक्टर। ठीक है, ओके। उसका दूसरा नाम क्या था एक्स का, याद हो तो आपको, एक्स का नाम था एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर। और इसका क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो मीन्स कोइंसिडेंट डिटेक्टर। ठीक है, तो आपकी ये ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए आपको। क्या आपकी आउटपुट 1 कब आती है, जब दोनों इनपुट्स क्या हो, सेम हो आपके पास। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं आगे। ओके, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिख रखा है, फ्रॉम ऑब्जर्विंग ट्रूथ टेबल वी कैन कंक्लूड दैट 2 इनपुट XOR एंड 2 इनपुट XNOR आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये तो मैं ऑलरेडी पता है। क्या उसके लिए तो 1 कब आती थी, जब दोनों डिफरेंट हो। इसके लिए 1 कब आ रही, जब दोनों सेम हो। तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, ऑल राइट। आप देखो अपनी लिख के कैसे आना है एग्जाम में, कैसे लिख के आओगे भाई, जस्ट उसकी डेफिनेशन बतानी है आप लोगों को। XNOR क्या होता है, तो XNOR की डेफिनेशन में कैसे बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ये कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन XOR गेट एंड ए NOR गेट। ठीक है, और जो XOR गेट होता है वो क्या होता है, XNOR गेट है वो आपके पास 2 इनपुट है और 1 आउटपुट लॉजिक सर्किट है, हुज आउटपुट अज्यूम्स 1 कब आती है, जब दोनों क्या हो, आपकी सेम हो। व्हेन बोथ द इनपुट्स, जब दोनों ही इनपुट या तो 0 हो या फिर दोनों ही इनपुट आपकी क्या हो, 1 हो। ठीक है, ऑल राइट। एंड द आउटपुट अज्यूम्स 0 स्टेट। 0 कब आती है, जब दोनों डिफरेंट हो, मतलब एक 0 हो और दूसरी 1 हो। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई आपका, कोइंसिडेंस गेट। ठीक है, ऑल राइट। और इसका दूसरा नाम और क्या है, इक्वलिटी डिटेक्टर। तो ये आपकी सारी क्या कहते हैं, थ्योरी हो गई, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी अगर आता है तो आपका। ठीक है, ऑल राइट। और इसका लॉजिक सिंबल आपको पता चल गया, लॉजिक एक्सप्रेशन ए एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं भाई, XNOR गेट बी, तो कैसे ओपन का होगा, दोनों सेम और दोनों का कॉम्प्लीमेंट प्लस साइन बीच में। ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब मेरे को बताना है, इसके हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी एज्यूम कर ली, जो आपके लिख के आना है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो, कोई कह दे कि जैसे आप ये सिंबल बना रहे हैं, आपने ये सिंबल बनाया है ना भाई XNOR का, इस सिंबल के अंदर कौन कौन से गेट्स कंबाइन हो रखे हैं, तो वो आप गेट्स बता सकते हैं। जैसे आप लोगों ने XOR गेट के लिए किया था, तो कैसे करेंगे आप, XNOR है उसकी आउटपुट क्या आती है, दोनों सेम प्लस A बार B बार, यही आते हैं ना आपके आउटपुट, मतलब सॉरी लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसको आपको गेट की फॉर्म में बताना है, तो कैसे करेंगे, पहले A चाहिए B चाहिए, तो मैं A को मान लूँ, आपने दूसरी इनपुट B मान ली। अब इनके बीच में ऑपरेशन कैसा है, एंड का है ना, तो मैं कौन सा गेट यूज़ कर लूँ भाई, एंड गेट यूज़ कर लिया। तो यहाँ से इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी। एक स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा देखो, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, A का बार चाहिए और B का बार। तो A का बार कब मिलेगा, जब मैं उसके आगे कौन सा गेट लगा दूँ भाई, नोट गेट। तो नोट गेट से आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली मेरे को B का चाहिए, तो B के इनपुट के आगे मैंने क्या लगा दिया, नोट गेट, ताकि वो B बार बन जाए। अब उसके बाद इसका ऑपरेशन कैसा है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो मैं कौन सा गेट यूज़ करूँ, एंड गेट यूज़ करूँ। ठीक है, तो ऊपर वाले से तो आ रहा है AB, नीचे वाले से आ रहा है A बार B बार। देन उसके बाद बीच में कैसा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो प्लस का सिंबल कब होता है, जब मैं कौन सा गेट यूज़ करूँ, और गेट। तो आपका ये क्या बन जाता है, लॉजिकल डायग्राम, कि इस XNOR के अंदर कौन कौन से आपने गेट्स यूज़ किए हैं। तो कितने गेट्स यूज़ किए हैं भाई आपने, 2 तो एंड गेट यूज़ किया है, 1 और गेट यूज़ किया है, और 2 आपने नोट गेट यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, XNOR के। ऑल राइट, अब देखो हम क्या कहते हैं, आपने कहा मेरे को इन्वर्टर चाहिए, जैसे आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो ना कि नैंड गेट को कैसे इन्वर्टर की तरह काम करेगा, नोर कैसे करेगा, XOR कैसे करेगा। अब XNOR चाहिए, तो XNOR के लिए कैसे करोगे आप, जैसे मैंने पास XNOR गेट हमने यूज़ किया, अगर उसकी एक इनपुट मैं 0 कर दूँ और यहाँ पे कोई भी इनपुट मान लो भाई A मान लो, चलो ठीक है, तो इसकी पहले तो ये बताओ मेरे पास आउटपुट क्या आएगी। तो आउटपुट कैसे आती है, बोथ
सेम एज इट इज़। फिर सेकंड टर्म क्या लिखते हैं, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस ए बार। 0 का बार कितना होता है 1, और 1 को कोई मल्टीप्लाई में हो तो ए बार आ जाता है। तो मतलब आपने इनपुट दिया ए और आपके पास आउटपुट क्या आई ए बार, मतलब ये इसकी इन्वर्टी तो हो गई। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सनोर को एज एन इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कब, जब अगर उन दो इनपुट में से एक इनपुट आपकी क्या हो 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगा, एक्सनोर गेट एज एन इन्वर्टर। ऑलराइट, तो अभी तक आपने क्या देखा है, एक्सनोर की मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका डायग्राम कैसे होता है, सिंबल क्या है, और उसकी ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल याद रखना दो वाले की, कब उसको इक्वलिटी डिटेक्टर बोलते हैं ना, तो दोनों क्या है, आउटपुट हाई कब आएगी, जो दोनों सेम हो, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो, तो कैसे क्या होगा। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं दिस इज़ 3 इनपुट्स, मतलब यहाँ से आपका कंप्लीट क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन हो जाएगा एक्सनोर गेट का। तो देखो यहाँ पे आपने क्या 2 इनपुट की सोल्व कर रखी है, अब मैं 3 इनपुट के लिए सोल्व कर रही हूँ। तो ए बी सी 3 इनपुट है, पॉसिबल कम्बिनेशन 8, तो आपने लिख रखा है 0 0 0 0 1, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको चाहिए ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, ठीक है। तो भाई 3 का तो मेरे साथ एक तरीका पता नहीं, तो मैं 2 का पेयर में सोल्व करते, पहले ए एक्सनोर बी सोल्व कर लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट इसके साथ एक्सनोर कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ना भाई। तो पहले हम ए और बी का एक्सनोर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी यूज़ करो कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हाई आएगी। तो पहली वाली रो में 0 0 है तो आउटपुट इज़ 1, पहली सेकंड वाली रो में भी 0 0, आउटपुट इज़ 1, थर्ड वाली रो में 0 और 1 है, तो मतलब डिफरेंट हो गए ना, तो आउटपुट इज़ 0 एंड सो ऑन। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये कॉलम बना रखा है, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरे पास ये एक्सनोर भी आ गया। अब मेरे को सी के साथ चाहिए, तो सी के साथ करना है, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, क्या दोनों बोथ आर डिफरेंट, तो आउटपुट इज़ 0, बोथ आर सेम, आउटपुट इज़ 1, बोथ आर सेम, आउटपुट इज़ 1, बोथ आर डिफरेंट, आउटपुट इज़ 0, बोथ आर सेम, आउटपुट इज़ 1, बोथ आर डिफरेंट, आउटपुट इज़ 0, बोथ आर डिफरेंट, आउटपुट इज़ 0, बोथ आर सेम, आउटपुट इज़ 1, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आपने ट्रूथ टेबल फॉर एक्सनोर के लिए यूज़ किया और आपने 3 इनपुट के लिए बना दी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, अब हम क्या है कि कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे क्या कुछ आया है। तो 3 इनपुट के लिए कर ली, सिमिलरली हम आपको 4 इनपुट के लिए भी करके दिखाएंगे। देखो हमने यहाँ पे कंबाइंड रिजल्ट लिख रखा है, क्या 2 इनपुट के लिए आपको पता है, ठीक है, ओके। 2 इनपुट के लिए आपको पता है, 3 इनपुट के लिए आपने लिख लिया, अभी राइट डाउन किया है। अब हम क्या करेंगे, 4 इनपुट के लिए किया है सिमिलर मैनर में, ठीक है। तो 4 इनपुट के लिए जब आपने सिमिलर मैनर में सोल्व किया, मतलब अब कैसे सोल्व करोगे इस वाली ट्रूथ टेबल को, 3 के लिए तो मेरे को रिजल्ट पता चल गया ये वाला है, ठीक है। तो 4 के लिए आप उसका एक्सनोर निकाल लो, तो मैंने ये स्टेप करके दिखा रखे हैं, आप समझ लेना है इसको, ठीक है। कि भैया आपने 3 वाली की पहले सोल्व की, तो इसकी मैंने ट्रूथ टेबल ये बना दी कॉलम। फिर इन तीनों का जो रिजल्ट आया है ना, ये जो इन तीनों का रिजल्ट आया है मैंने डी के साथ लिया, तो मैंने ये सारी आउटपुट बना दी। अब आपको ध्यान से देखना है कि हम क्या कंक्लूड करेंगे। हम ये देखेंगे कि चलो मैं प्रीवियस रिजल्ट में जाऊं कि एक्सओआर गेट है, एक्सओआर गेट की आपने याद किया हो आउटपुट कब हाई आती है, जब आपके पास ओड नंबर ऑफ 1s हो, है ना। कुछ याद है, हमने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको, जैसे मैंने ऐसे टर्म्स लिख दिए थे 0 एक्सओआर 1 0 1 0 एक्सओआर 1, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास इनपुट है, कितने इनपुट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट है मेरे पास। अब मेरे को इसकी बतानी है आउटपुट क्या आएगी। तो आपने क्या रिजल्ट यूज़ किया था, एक्सओआर गेट की बात कर रहे हैं हम कि आउटपुट कब आपकी आई आती है, जब ओड नंबर ऑफ 1s प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओड है ना, तो आपकी डायरेक्ट आप आउटपुट क्या लिख दोगे 1। आपने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है ना भाई, कि अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ 1s प्रेजेंट हो तो आपकी आउटपुट हाई आती है। और यहीं से हम क्या कंक्लूड करेंगे एक्सनोर के लिए, कि आपकी देखो 1 कब आ रहा है, फर्स्ट रो जब 4 0 है, ओके। अगली वाली के लिए 0 जब 3 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या, जब 0 है नेक्स्ट टर्म तो भी 3 0 थी। तो आप इस सब में कॉमन रूल क्या देखोगे,
अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो, क्या, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, आपकी आउटपुट हाई आएगी। ओके, क्लियर है? क्या बोला कि अगर आपके पास इवन नंबर्स ऑफ वंस प्रेजेंट है तो आपके पास आउटपुट हाई आएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपके पास एक्स-नॉर गेट की स्टडी हो गई। इसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखते हैं, इसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं क्या, व्हेन वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द इनपुट ऑफ एक्स-नॉर गेट देन आउटपुट इज लॉजिकली 1। इस रूल को याद रखना भैया आप। फिर आपके पास चाहे कितनी बड़ी भी ट्रूथ टेबल हो, हैविंग डिफरेंट इनपुट्स यू कैन ईजिली सोल्व इट। ठीक है, कि इवन नंबर ऑफ जीरोस देन आउटपुट इज़ हाई। ठीक है, ऑल राइट। ओके, तो ये सब आपका किस से रिलेटेड है, आपका एक्स-नॉर से रिलेटेड है। अब आपके सारे लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आज नेक्स्ट लेक्चर्स में आप क्या देखेंगे, बुलियन अलजेब्रास एंड लॉज रिलेटेड विद दीज गेट्स। ठीक है, थैंक यू।